समुद्र में मिलने वाले बहुमूल्य रत्न तो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के भाव रूपी रत्नों का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है। मैं नेत्र सिंह रावत आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। आइए, आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता का परिचय संक्षेप में। सबसे पहले बात करेंगे भगवद गीता के रचनाकार की। भगवद गीता की रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने समग्र वेद को 4 भागों में विभाजित किया है, संपादित किया है। इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा है, क्योंकि व्यास का अर्थ है विभाजन करना। भगवद गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। श्लोकों की दृष्टि से 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। उसके बाद अध्याय 2 है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की दिव्य वाणी है। इसके भाव सभी का कल्याण करने वाले हैं। जो इनके भावों को मन में धारण करता है, उसके हृदय में नए नए विलक्षण भाव पैदा होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को भली भांति समझ लेता है, उसके लिए और कुछ पाना या समझना शेष नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप गीता पढ़ें। लेकिन प्राय ये सुनने में आता है कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर भी मैं पुनः आग्रह करूँगा कि आप श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 को जरूर पढ़ें। यह अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सार है। यह हमें जहाँ अध्याय 1 से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर इसको पढ़ने के बाद हमें अन्य अध्यायों को पढ़ने की प्रेरणा स्वतः ही मिल जाएगी। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि आप जिस भाव से भी, जिस विचार से भी, जिस दृष्टि से भी इसके पास जाएंगे, आपको भगवद गीता उसी तरह से दिखने लग जाएगी। जैसा कि हम शीशे के सामने अपना मुंह, अपना चेहरा जैसा भी बनाते हैं, तो हमें अपना चेहरा वैसा ही दिखने लग जाता है। इस भगवद गीता रूपी दर्पण में सभी साधकों के कल्याण के लिए उपयोगी संदेश है। चाहे वो साधक कर्मयोगी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे वो भक्ति योगी हो। कर्मयोगी के लिए इसमें कर्मशास्त्र है, ज्ञान योगी के लिए इसमें ज्ञान शास्त्र है, और भक्ति योगी के लिए इसमें भक्ति शास्त्र है। कर्मयोग संसार के लिए उपयोगी है, तो ज्ञान योग स्वयं के लिए उपयोगी है, और भक्ति योग परमात्मा के लिए, परमपिता के लिए उपयोगी है। साथियों, गीता का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि यह 3 राजमार्गों में भी शामिल किया गया है, जिसे प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। प्रस्थान त्रयी
प्रस्थान मीन्स जाना, त्रयी मीन्स 3। तो 3 राजमार्ग हमारे जीवन के उद्धार के लिए बताए गए हैं और इनके अंतर्गत भगवद गीता है, उपनिषद हैं और ब्रह्मसूत्र है। तो मेरा पुनः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप भगवद गीता के सभी अध्यायों को पढ़ें और अगर समय का बहुत ही अभाव हो तो अध्याय 2 को जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। मेरे इस प्रयास को अगर आप पसंद करें तो लाइक या सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। पुनः धन्यवाद।